बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंपनी टैक्सेशन सीरीज़ के आज दूसरे सेशन में हैं। पहले सेशन में हम कंपनी टैक्सेशन से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस को कॉम्प्रीहेंड कर चुके हुए हैं। हम एक मैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर चुके हुए हैं जो लोकल भी सेल करता है और एक्सपोर्ट सेल करता है, और हम उसकी टैक्स कंप्यूटेशन को ड्राइव भी कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो टैक्स कंप्यूटेशन है उसको आईआरएस में कैसे पुट करते हैं और वहाँ से कंप्यूटेशंस ड्राइव कैसे की जाती हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कमिंग सेशन में हम कंपनी टैक्सेशन के रेफरेंसेस सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि सर्विसेज सेक्टर किस तरह से टैक्स होता है अगर वो बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कंपनी है। तो आइए देखते हैं। हम कंपनी की टैक्सेस कंप्यूटेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टडी कर रहे हैं जो लोकल और एक्सपोर्ट बिजनेस में डील करता है। लीगल प्रोविजन का ज़रा एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने कंपनी की डेफिनेशन को स्टडी किया। कंपनी एक्ट के तहत बनने वाली कंपनी है। पाकिस्तान से बाहर जो कंपनी होती है वो पाकिस्तान में भी कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी जिसके कैपिटल और रिजर्व 50 मिलियन से एक्सीड ना करें, 250 से ज़्यादा बंदे ना हो और 250 मिलियन से ज़्यादा उसका टर्नओवर ना हो। एसएमई वो है मैन्युफैक्चरर यूनिट है जिसकी 25 करोड़ से कम की सेल हो। कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है और शेयर होल्डर्स डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करते हैं। हर कंपनी को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। कंपनी के लिए क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स कंपनी ने सबमिट करने होते हैं। रिटर्न की फाइलिंग के ऊपर हमने देखा जिसका पीरियड जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से जून के दरमियान होता है उसने 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है। रेस्ट ऑफ द कंपनीज 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करती हैं। रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन कंपनी, स्मॉल कंपनी का रेट 20% ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट है। बैंकिंग कंपनी 39% है। रेस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आती हैं उसका रेट 29% है। मिनिमम टैक्स के साथ भी कंपेयर करना होता है 1.25% ऑफ द टर्नओवर। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट। कुछ टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आते हैं। डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन जो है वो वेरियस रेट्स के ऊपर है। एक्सपोर्ट के ऊपर इस वक्त फाइनल टैक्स है 1%। कमिंग ईयर्स में वो 1+1 डिडक्ट होगा और 1% मिनिमम होगा। कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस भी एज मिनिमम टैक्स आएंगे जो हम अगले सेशन में देखेंगे। सुपर टैक्स भी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके रेट्स ये दिए गए हैं। अब हम एक्सेल में मूव करते हैं, उस मॉडल को एक नज़र मार के फिर अब आईआरएस में इसको अपलोड कर रहे हैं जो हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, हम अपने उसी मॉडल के ऊपर वापस आ जाते हैं। इंडस्ट्री वही है, केस स्टडी वही है, वाइट रोज़ इंडस्ट्रीज़ के नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी की ही हम बात कर रहे हैं और हमारे नंबर्स भी वही हैं। हमारी सेल वही है, हमारी एक्सपोर्ट्स वही हैं, हमारी लोकल सेल्स वही है। कुछ एडजस्टमेंट्स हमने थोड़ी सी की हैं। यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाले थे वो हमने रिड्यूस कर दिए हुए हैं, एलिमिनेट कर दिए हुए हैं ताकि हमें उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनको एडजस्ट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। उसके अलावा हमने क्या किया था कि प्रीवियसली जो अदर इनकम हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आ रही थी, अदर इनकम हमारे पास, वो हमने पर्शन कर दी थी एज़ पर एक्सपोर्ट और लोकल सेल्स के ऊपर। उसको भी पर्शन नहीं करना हमने। उसको जो अदर इनकम है अगर वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉर्मल टैक्स में आनी है, जहाँ पे हमने उसको नॉर्मल टैक्स में शामिल करना है। तो हमने करना क्या है कि हमने 26 मिलियन का जो प्रॉफिट है उसमें से अदर इनकम को माइनस करके फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा फ्रॉम द ऑपरेशंस, कोर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, उसको हमने डिवाइड कर लेना है इस रेशो के मुताबिक लोकल में और एक्सपोर्ट सेल में, लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल में। फिर जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उसको ऐड बैक करना है, टैक्स डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करना है। हम पहुंच जाएंगे अपने टैक्सेबल प्रॉफिट पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अदर इनकम को हमने क्यों नहीं माइनस किया था उसमें से, कि अदर इनकम जो है ऐड किया था क्योंकि अदर इनकम रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल है वो लोकल टैक्स का जो रेट है वो एप्लीकेबल होना है। स्टैंडर्ड रेट 29% ऑफ द प्रॉफिट या उसका कंपैरिजन। और एक्सपोर्ट पे को हमें पता है हमारा 2 मिलियन डिडक्ट हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यही वाला जो 2 मिलियन है वो इस साल की हद तक ये फाइनल टैक्स है तो इसलिए ये फाइनल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो अगर हमारा 200 मिलियन सेल के ऊपर 2 मिलियन हमारा एक्सपोर्ट में डिडक्ट हुआ है वही हमारा फाइनल टैक्स है, तो एक्सपोर्ट किस लेवल पे हम फ्री हो गए, हमने कुछ नहीं किया इसमें। लोकल टैक्स में हम जब आए हमने अदर इनकम ऐड की, 29% यहाँ पे हमने चार्ज किया, तो 29% के साथ हमने देखा कि ये बना 5.7 मिलियन। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स
प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% चार्ज करना है। ये देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, और उसका 17% ये हमने चार्ज किया, 3.37 मिलियन बन गया। टर्नओवर टैक्स हमने लोकल सेल का 1.25% चार्ज किया, तो हमारा जो हायर रेट है वो है 5.7 मिलियन। 5.7 मिलियन की हमारी लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट हमारी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर डिडक्शंस हुई हैं 3.9 मिलियन की, वो माइनस की। 153 के तहत हमारी डिडक्शंस हुई हैं, कुछ इलेक्ट्रिक और मोटर व्हीकल के ऊपर भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी डिडक्शंस हुई हैं। यहाँ पे हमने एक 155 का टैक्स अपनी प्रीवियस वीडियो में शो किया था, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया ताकि हम सिर्फ कोर ऑपरेशंस को इसके अंदर फोकस कर लें। आपने और से देख लेना है कि यहाँ पे जो हमारा फाइनल तो ख़त्म हो गया, वो कोई रिफंडेबल कोई पेएबल नहीं। लोकल में एडजस्टेबल माइनस करने के बाद हमारा 299,529 रुपीज़ है। आयरस में जाके देख लेते हैं आयरस किस तरह से बिहेव करता है। ये हमारा नॉर्मल कंपनी की ITR है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, हम अपनी यहाँ पे सेल डालेंगे, टोटल सेल, एक्सपोर्ट सेल और नॉर्मल जो लोकल रेट ऑफ टैक्स, इसको हम नॉर्मल रेट कहते हैं। बाकी एक्सपेंसेस आपने एज इट इज़ डालने हैं वर्शन करके जो हमने वर्कआउट किए हैं। जो अदर रेवेन्यू है वो मैंने यहाँ पे डाला है। अदर रेवेन्यू मैं आपको कंप्यूटेशन में बता चुका, उसका एक्सपोर्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सारा सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिजीम है। बाकी एडमिन और सारे जो एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमने प्रॉपर यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन भी वर्कआउट की हुई है। टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स के एसेट्स हमने टैक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे डाली और टैक्स डेप्रिसिएशन हमने वर्कआउट की। ये 100% मैच करती है हमारी जो एक्सेल की वर्किंग है उसके साथ। वो हमने जब टैक्स की डेप्रिसिएशन डाल ली तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनएडमिसिबल। हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड करनी है और टैक्स डेप्रिसिएशन हमने इसमें से माइनस करनी है। याद रहे अपॉर्चनमेंट वही होगी जो फाइनल टैक्स के लिए अपॉर्शन प्रोपोर्शनेट होएगा वो फाइनल टैक्स में डाल दें, जो नॉर्मल टैक्स को प्रोपोर्शनेट होगा वो नॉर्मल टैक्स में डाल दें। जब आप देख लेंगे कि आपका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल मैच कर गया है उसके जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनके साथ, तो फिर आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ये देखेंगे 26.941 मिलियन हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमारा 26.941 मिलियन यहाँ पे भी प्रॉफिट मौजूद है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशंस में सबसे पहले हमने अपने टैक्सेस की जो कंप्यूटेशन है, सबसे पहले अपने एडजस्टेबल टैक्सेस डालने हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस में हमने हमारा इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो ऐड कर दिया। इसी के अंदर जो हमारा लोकल में टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने 153 में यहाँ पे ऐड कर दिया। जो मोटर व्हीकल के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ था वो ऐड कर दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हुआ है या आपके जो भी टैक्सेस यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं वो आप अकॉर्डिंगली अपने ऐड कर दें। जो हमने फाइनल में टैक्स चार्ज करना है वो ऑब्वियसली फाइनल के टैब में आएगा। यहाँ पे हमने 200 मिलियन वैल्यू लिखी और 200 मिलियन जो है 2 मिलियन जो है वो हमने अपना जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसको डालने के बाद जब हम कंप्यूटेशन की स्टेज के ऊपर आते हैं तो कंप्यूटेशन में आप आके देखें आपका टैक्स प्रॉफिट 100% मैच करेगा 25.98 मिलियन और 6.1 मिलियन। आप एक्सेल में जाके देखेंगे आपकी अपॉर्चनमेंट के मुताबिक आपका टैक्स बिल्कुल उतना ही होगा जितना यहाँ पे है 6.16 मिलियन और 19.85 मिलियन। तो ये आपके प्रॉफिट वायरस में भी बिल्कुल सेम आ गए हैं जैसे कि वहाँ पे हैं। टोटल इनकम उसने उसी तरह से बना ली, उसी तरह से उसने आपका नॉर्मल टैक्स वर्कआउट किया, उसी तरह से उसने आपका जो टैक्स चार्जेबल वर्कआउट किया, ये उसने आपका फिक्स टैक्स यहाँ से पिक कर लिया पिछले पेज से, और उसने आपको एडजस्टमेंट अलाउ कर दी आयरस ने जो आपके विदहेल्ड हुए हैं टैक्सेस। ये टैक्स विदहेल्ड करने के बाद आयरस हमारे पास जो फाइनल फिगर वर्कआउट करता है वो 100% सेम है जो हमारी टैक्स की कंप्यूटेशन है एज़ पर एक्सेल। 2,99,521 और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2,99,521 हमारे पास है। जो छोटा सा 2-4 रुपए का फ़र्क, 5-10 रुपए का, वो राउंडिंग का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक्सेल में प्रिसाइज राउंडिंग नहीं होती, सिस्टम अकॉर्डिंगली इसको राउंड करता है। तो हम अगर प्रॉपर कंप्यूटेशन अपनी एक्सेल में करें, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो प्रॉफिट और एक्सपेंसेस की अपॉर्चनमेंट है वो अगर हम अच्छे तरीके से वर्कआउट करें तो हमारा प्रॉफिट, हमारी एक्सपेंसेस, हमारी टैक्स लायबिलिटी तीनों तरह से
वो 100% मैच करेगी हमारी कंप्यूटेशन से मुताबिक। होता इसमें यह है कि बहुत से लोग इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पुट इन नहीं करते, जैसे डेप्रिसिएशन की या अदर एक्सपेंसेस की, और फिर वो कहीं पे ऐसी कोई ना कोई एंट्री डाल देते हैं जो बाद में टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनती है। आपको इस सिलसिले में कोई भी रहनुमाई दरकार हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर कमिंग वीडियो ऑन कंपनी टैक्सेशन with respect to services sector. See you inshallah.